गर्मागर्म तो आजकल राजनीति पर चलती है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, जाहिर है लोकसभा को लेकर बीजेपी, कांग्रेस सब अपने अपने तरह से कर रहे हैं, लेकिन बाहर है चुनाव में बयानों की, बाहर है मौसम की। देखिए आप, फूल खिल रहे हैं, बहुत इस समय माहौल बड़ा बदला बदला सा है, लेकिन इन फूलों के बीच में अब नई सरकार की बारी है। एक बार फिर ये सारे युवा जो मेरे साथ जुड़े हैं, ये कुछ युवा ऐसे हैं जिनमें पहली बार वोट करने जा रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो दूसरी बार वोट कर चुके होंगे, लेकिन इनके मन में नई सरकार को लेकर क्या चल रहा है। तमाम युवा, कुछ ऐसे युवा भी हैं जो कॉलेज से बाहर हो गए हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं, इन बच्चों से। क्या सोच रहे हैं आप लोग? अब लोकसभा का चुनाव आ रहा है, किसकी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, और जो वर्तमान सरकार काम कर रही है वो कैसा कर रही है? वर्तमान सरकार का काम सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ, काफ़ी हद तक ठीक है, और कुछ फैसले ऐसे हो रखे हैं कि जो जैसे सबसे मेन मुद्दा ये है कि रोजगार ही नहीं है। रोजगार के लिए उनको कुछ कदम उठाने चाहिए, तो ही वो सरकार बेहतर कहलाएगी। केंद्र के लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के चुनाव हुए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। केंद्र में किसको देखते हैं आप? मोदी को देखते हैं, राहुल गांधी को देखते हैं, या किसी और को देखते हैं? कौन बनना चाहिए देश का फिर से प्रधानमंत्री? सर, बीजेपी की सरकार ने काफी पेंडिंग वर्क को भी मतलब पूरा किया है, और काफी सारे ऐसे काम हैं जो हुए हैं। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा है, थोड़ा और होना। हाँ हाँ सर, और शिक्षा ही के क्षेत्र में हमें भी लगता है कि थोड़ा और काम होना चाहिए, लेकिन जो उनके धार्मिक है, जैसे राम मंदिर हो गए, और जो आतंकवाद है उससे कम भी हुआ है जब से मोदी आए हैं। शिक्षा ही के क्षेत्र है जो उनका थोड़ा पिछड़ा हुआ लग रहा है। अच्छा, अभी हम नई पॉलिसी कैसी है? नई पॉलिसी हाँ अच्छी है, उसमें मतलब एक जो उन्होंने पाठ्यक्रम जोड़े हैं जिससे रुचि के हिसाब से बच्चे अपने मतलब लेते हैं, तो हमें सही लगा। रुचिकर पाठ्यक्रम जोड़े हैं, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, क्या किसकी बनाएंगे सरकार इस बार? मान्यवर कहते हैं धर्मो रक्षिति रक्षता, इन्होंने धर्म की तो रक्षा की है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा जो आजकल की मीडिया है, जो गोदी मीडिया बन चुकी है, जो दूसरों के सवाल उठाती ही नहीं, सिर्फ एक पक्ष को दिखाती है और सही साबित करने में लग जाती है। कहीं न कहीं हमारे प्रसारण, हमारी सूचना के अधिकार को छीन लिया गया है। हमारे विचारों को खुलकर न दिखाया जाता है, न उनको तरजीह दी जाती है। आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं खुल के दिखाऊंगा आपको। बात एक चीज की नहीं हो रही। आप बड़े लेवल पर देखें, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल है वो सभी की बातों को नहीं दिखाते, एक पक्ष को ही सही साबित में करने में लग जाते हैं। और हमारे देश अधिकतर अशिक्षित है, अशिक्षित उन पर भरोसा भी कर लेता है, और उन पर भरोसा होने से देश कहीं न कहीं डगमगा रहा है। मोदी सरकार ने एक अच्छी चीज की, निजीकरण, जो मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी चीज है। अब आज के जमाने में हर युवा को सरकारी नौकरी दे पाना संभव नहीं है, जो वास्तविकता है। निजीकरण के द्वारा मोदी सरकार कहीं ना कहीं हमारे देश का विकास कर रही है, उसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी मीडिया कर रही है, या मीडिया की गोदी मीडिया बन चुकी है। कैसे कहते हैं गोदी मीडिया? क्या होता है? क्या किसी गोद में जाके बैठे? बिल्कुल, किसी एक पक्ष को ही दिखाना, दोनों पक्षों को जाने बिना एक पक्ष को मान लेना। जैसे हमारे धर्म में होता है, धर्म के नाम पर एक पक्ष को दिखाकर दूसरे पक्ष को अनदेखा किया जाता है। एक रीति को गलत कह दिया जाता है, दूसरी रीति को सही कह दिया जाता है। उसके दोनों पक्षों को जानने का हम प्रयत्न ही नहीं करते। वही कुछ आज की मीडिया कर रही है, सिर्फ एक पक्ष के बहाने वोट कह तो रहे हैं कि सबसे किसको आप वोट देना चाहते, लेकिन मन में वही भरा है कि किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, कैसे करेंगे? हम तो आपसे बात कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं। मैं आपकी बात दूसरे युवा से ले लूं, फिर आपके पास आऊंगा, है ना? क्योंकि आपसे यदि मैं ही बहस करने लगूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग क्या वो जो कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या कैसी बनना चाहिए सरकार देश की, और किसे देखना चाहते आप लोग? सरकार ऐसी बने जो किसी धर्म जाति में विभाजित ना करे, एक निष्पक्ष बने, विकास करे। आप हमारे छतरपुर में देख लिए, कहाँ इंडस्ट्री है, कहाँ रोजगार मिल रहा है? एक भी इंडस्ट्री नहीं है पूरे छतरपुर जिला में। कोई भी आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहीं एनटीपीसी प्लांट लग रहा है, कुछ नहीं होता है। सब बेरोजगारी बस घूम रही है चारों तरफ, और कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ धर्म जाति के नाम पर राजनीति चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो धर्म जाति पर चुनाव होंगे क्या? नहीं, धर्म जाति पर नहीं होंगे। ये जब जो विकास करेगा उसी पे चुनाव किया जाएगा। तो विकास कौन करता? दो दल है मध्य देश के भीतर जब बात करते हैं। आजकल तो हालांकि इंडी गवर्नमेंट भी बन गया, समझ रहे हैं ना आप, इंडिया गठबंधन, उसके अलावा एनडीए गठबंधन।
तो गठबंधन की सरकारें ठीक होती है या फिर दो बड़ी पार्टियां देश में रही है, एक कांग्रेस एक बीजेपी, इनकी सरकारें बनना चाहिए? संगठन की ज्यादा सही है। संगठन में ही शक्ति संगठन होती है। संगठन में ही शक्ति होती है। जी हाँ। जी हाँ। क्या सोचते हैं आप? जैसे कि हम नव युवक हैं, हम भारत के वासी हैं, जो वो धर्म और जातियों में विभाजन नहीं होना चाहते। हम जो सरकार कर रही है काम, उसको देखकर वोट देंगे। हमारा ये है जो अभी जैसे सरकार मोदी की सरकार काम कर रही है, पहले लगातार कांग्रेस की सरकारें काम करती रही, तो किनकी सरकारों को आप ठीक देखते हैं? कर तो रही है सरकार काम, पर कई जगह ऐसा भी है कि नहीं देखने मिलता है और रोजगार की कमी है, जैसे और भी चीजें, घूसखोरी है, बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं। इस सरकार में भी देखने को मिलती हैं। थोड़ी थोड़ी मिलती है, लेकिन सरकार काम अच्छा कर रही है। ये सरकार यही चाहिए हमको आगे। युवाओं के लिए भी तो बहुत किया। पेपर लीक हो जाता है, आज वो यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, आरओ का पेपर लीक हुआ, ये यही काम करती है। ऐसी सरकारें काम करती हैं, कुछ नहीं करती है, पेपर लीक करती है, कुछ नहीं करती है सरकार। सरकार उन पर एक्शन भी लेती है जो पेपर लीक करती है, उनके लिए सरकार ने कानून भी बनाए हैं। हमसे बहस नहीं करो। बहस आपकी बात वो कह रहे हैं। ऐसा है, देखिए पेपर मतलब सरकार कहाँ तक, सरकार शिक्षकों को हित में और सरकार विद्यार्थी को हित में ही वो लेनी चाहिए। लीक कर दे हर बार पेपर। यूपी पुलिस, जैसे आप बता रहे हैं, यूपी पुलिस का इन्होंने कहा कि पेपर लीक हुआ, उसके लिए सरकार ने एक्शन भी लिया। वो गिरफ्तार भी हो रहे हैं, जो विधायक लोग भी शामिल हो गए, उनको पद से भी हटाया जाएगा, उनके ऊपर एक्शन भी, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी उनको। इसके लिए उन्होंने ऐसा है, अगर 5 साल विद्यार्थी पढ़ रहा है, एक दिन में पेपर लीक गया, उसकी 5 साल की मेहनत बर्बाद जाती है। सरकार ने एक जन को ऊपर लगा दिया केस, उनको जेल में डाल दिया, उससे मतलब नहीं है। ये हर बार पेपर लीक हो रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ है यूपी में, कहीं भी होते ही है। पटवारी घोटाला हुआ है, उस पर न्याय समिति वो जांच बना दी, जांच में कह दिया सब सही है, सब सही है। और हम लोगों ने क्या इंटरव्यू नहीं देखे हैं? टॉपर्स के इंटरव्यू देखे हैं हम लोगों ने, कैसे जवाब दे रहे थे वो लोग, तो हमें सब पता है ना कैसा क्या होता है। बात घोटालों की हो रही है, जैसे अभी पटवारी घोटाले को लेकर चर्चा बहुत चली। ये देश का चुनाव है, देश की राजनीति की बात भी हम कर रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं। मान्यवर मजबूरी यह है कि दूसरा जो पक्ष है, जिसे हम बड़ी पार्टी कहते हैं, उसका नेता भी इतना अच्छा नहीं कि उसको टक्कर दे सके। यहाँ उन लोगों को टिकट ही नहीं दी जाती जो वास्तविक लायक हैं। टिकट उनको दी जाती है जिनके पास पैसा है। पैसे के आधार पर राजनीति खेली जा रही है, वास्तविकता राजनीति नहीं खेली जा रही। यही कारण है कि हमारा देश लगातार मीडिया सूचकांक हो, गरीबी हो, पोषण हो, बांग्लादेश जैसे देश जो इतने छोटे देश हैं, उनसे पीछे रह गया है। अब तो ये कहते हैं, देखिए मुझे कहना इसलिए पड़ेगा, ये कहते हैं कि दुनिया में इस समय भारत का नाम चल रहा है। मान्यवर नाम सिर्फ दिखाने के लिए चल रहा है। आप इंडेक्सों में देखें, आप उनके तथ्यों पर देखें। आपके बोलने से मैं नहीं मान लूंगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं इंडेक्स की जो बात की थी उसी पर बात कर। बिल्कुल, इंडेक्स में नाम नहीं चल रहा। आप देखें, गरीबी नाम से कुछ नहीं होता। आपको खाने के लिए खाना चाहिए होता, जीने के लिए कपड़ा चाहिए होता, मकान चाहिए होता, वो बुनियादी सुविधाएं नहीं है। भारत में सुविधाएं नहीं है, वो बुनियादी सुविधाएं खत्म हो रही धीरे धीरे। ना आप जनसंख्या नियंत्रण अच्छे से कर पा रहे हैं, ना आप देश का विकास कर पा रहे हैं। धीरे धीरे आप धर्म के नाम पे लोगों को बड़गला रहे हैं। क्या धर्म के नाम पर हो रहे हैं चुनाव या विकास के नाम? धर्म के नाम पर ही हो रहे हैं ज्यादातर तो चुनाव। होना क्या चाहिए? धर्म होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि अंधविश्वास फैला दे ये लोग। हाँ, आजकल प्रैक्टिकल का जमाना है, अब धर्म के नाम पर लूट रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। धर्म के नाम पर नहीं हो। जी, आप लोग क्या सोचते हैं? इस समय अब नई सरकारों का वक्त आ रहा है, फिर से लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। कैसी सरकार होना चाहिए देश की? निश्चित रूप से सरकार ऐसी होना चाहिए जो जनता का भला करे, लोकहित में करे। हमारे देश में लोकतंत्र है, भारत है, और ऐसी जनता है जो जनता के लिए जनता द्वारा चुना जाने वाला ऐसी सरकार होनी चाहिए। जनता अपने भले के लिए ही सरकार चुनती है, और जनता का जो मानना है और वो यही मानना चाहेगी कि हमारे हित में काम हो। युवाओं की बात करें तो वो बेरोजगारी की ओर, निश्चित रूप से आप किसी भी युवा से बात करेंगे तो वो बेरोजगारी। अभी आपने यूपी में देखा कि पेपर लीक हुआ, उसके बाद बहुत सारे केसेस हुए, तो इन तरह की चीजों पर रुकावट करना चाहिए। एक सब्जेक्ट अभी राम मंदिर चल रहा है, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि राम मंदिर के नाम पर मोदी जी वोट ले रहे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है, राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं ले रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं हो पाई और आज हो रही हैं, तो हम उस चीज को देखें, हमेशा निगेटिव चीजें माइंड में ना रखें, हम पॉजिटिव चीजें
रखें और पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम भी आगे बढ़े, क्योंकि हम भी जनता है और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनका साथ दें। जो चीज हम चाहते हैं उसके लिए लोगों को जागरूक करें, सरकार को भी जागरूक करें कि हमारी जो मांगे हैं वो आप निश्चित रूप से पूर्ण करें। बताइए कैसी होना चाहिए, नई सरकार कैसी बनाएंगे आप लोग? सरकार वैसी हो जो हम लोगों के लिए कार्य करे। विद्यार्थी है, विद्यार्थी चाहेगा रोजगार। जो विद्यार्थी हैं हमारे रोजगार के लिए जा रहे हैं, जो हमारे पूर्वज हैं वो जाएंगे अपने समाज के लिए। समाज में जो कार्य हो रहे हैं वो अनुचित ना हो, और एक जो समाज है अपना उस समय में चले, जो आगे बढ़े। हम चाहेंगे सरकार एक ऐसे काम करे जो रोजगार ले आए, समाज को एक अच्छी प्रथा दे, जो समाज में जो कुरीतियां हैं वो मिटाएं। भाई क्या है, सरकार है वो तो सरकार कार्य कर रही है, ऐसे में हमारे समाज को भी हम बोलेंगे समाज भी ऐसा कार्य करे जिससे जो सरकार को थोड़ा सपोर्ट मिले। आज उन्हें राम मंदिर बनाया, हम मानते हैं राम आए, जो राम को लाए उनको ले आएंगे, मानते हैं उनको। राम मंदिर बनाया, राम मंदिर से बाद क्या नहीं हुआ, रोजगार मिला। आज हमारे राम मंदिर से एक ऐसे रोजगार मिले, कई लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ, कई चीजें ऐसी विकसित हुई। वाहनों को लेकर मान लीजिए आप, आज अयोध्या है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उसका मुद्दा क्या है, राम मंदिर। राम मंदिर बना आज पूरे विश्व में अयोध्या प्रसिद्ध है। ये क्या कोई क्या भारत का देश नहीं है वो, भाई भारत का राष्ट्र तो है वो। आज अयोध्या प्रसिद्ध हुआ, क्यों प्रसिद्ध हुआ? राम मंदिर के जैसे। राम मंदिर किसने बनवाया? भाजपा ने। हम भाजपा को वोट नहीं देगा वो राम मंदिर को लाए, लेकिन 70 साल 5 साल जो केस चल रहा वो भाजपा ने उसको हल किया। हम भाजपा को मानेंगे। आज हम हैं, अगर आज उस केस को हम हल करेंगे तो आप हमें बोलोगे हमने उस केस को हल किया है। आज जो अयोध्या प्रसिद्ध है, जो आज भारत प्रसिद्ध है, वो भाजपा के कारण हुआ है। हम वोट भाजपा क्या सोचती है? सत्ता का मौका तो सबको मिलता है ना। देखिए, आप बुंदेलखंड में आए हैं, आप लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जिस कैंपस में हम खड़े हैं इसको हम बुंदेलखंड का एक विश्वविद्यालय कहते हैं, जो महज हमारे 15-20 कमरों में संचालित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पे इन लोगों के बैठने के लिए टॉयलेट में, एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, अभी आप यहाँ से जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि बॉयज के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। 10 सालों से संचालित हो रही है 20 कमरों की इस बिल्डिंग में। यहाँ पे यूनिवर्सिटी 350 से 400 एकड़ जमीन वहां पे है, वहां पे कंस्ट्रक्शन काम अभी शुरू हुआ है मात्र 1 साल पहले। अब वो कितनी कछुआ गति से चल रहा है। दूसरी बात, हम सब यहाँ क्यों आते हैं यूनिवर्सिटी में? पढ़ लिख के हम लोगों को रोजगार मिले। आज 2 करोड़ रोजगार की बात करने वाले हम लोगों को 2 लाख रोजगार नहीं दे पा रहे हैं साल में। आप सोच के देखिए, यहाँ के युवा आज जो इस मोबाइल फोन ने जो दिखा दिया ना सबको कि मोदी मोदी मोदी, वो बोल तो लेते हैं सब, अयोध्या पर बात कर लेंगे, राम मंदिर पर बात कर लेंगे, मोदी के चेहरे पे बात कर लेंगे, आम आदमी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। क्या बात होना चाहिए, लेकिन उसके साथ रोजगार के लिए भी बात होना चाहिए। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे इस बार, और कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। मानव विपक्ष का नेता भी इतना काबिल नहीं है कि मोदी को हटा सके। पहली बात तो ये है। मैं चाहूंगा कि किसी ऐसे नेता को मौका दें जो बढ़ा सके देश को वास्तव में, जैसे अरविंद केजरीवाल हो गए या और भी पढ़े लिखे नेता हैं जिन्हें मौका देके देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। वास्तव में ऐसे जिन्होंने कभी किसान की स्थिति को समझा ही नहीं, जो हमेशा BMW जैसी कारों में चला, वो क्या उनकी स्थिति को समझेगा? वो क्या उनको जान पाएगा? तो आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस गड़बड़ कर रही है? यदि ऐसा है तो इसीलिए तो उसकी सरकार नहीं आ रही। आपको क्या लग रहा? अगर गड़बड़ ना कर रही होती तो आज सत्ता में बीजेपी की जगह कांग्रेस बैठी होती। उसका सत्ता में ना आना कहीं ना कहीं उसकी गड़बड़ी की निशानी है। मैं चाहूंगा, बीजेपी ने अच्छे काम भी किए, मैंने आपको गिनवाया भी। निजीकरण, आपको जो कह रहे हैं कहिए आप। निजीकरण एक अच्छा काम है जो उन्होंने किया, लेकिन मेरा कहना है धर्म के नाम पर लोगों को बड़गलाना। धर्म वास्तव में ये नहीं होता कि आप जाके राम राम भजें या सीताराम करें। धर्म इट मीन्स आप अपना काम करें, कर्मों को करें। लेकिन चर्चा इस बात की लेकर, मैं इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं बीच में, कि चर्चा तो इस बात की कि राम मंदिर को लेकर जो बात ये कह रहे थे 500 साल 550 साल, तो मंदिर बना, ठीक हुआ कि नहीं? मान्यवर, दिक्कत यही है ना कि आप जैसे लोग या और लोग धर्म के नाम पर इतना भावुक हो जाते हैं कि हो रहे, हम कहाँ भावुक करें। दिक्कत यही है, दिक्कत यही है कि धर्म के नाम पे जब बात धर्म की आती है ना, पढ़ा लिखा प्रोफेसर हो या कोई प्रधानमंत्री हो, इतनी जल्दी भड़क जाता है जैसे एक छोटा बालक हो। बात जब धर्म की आती है, धर्म का वास्तविक अर्थ कोई नहीं जानता। कांग्रेस उस बात को नहीं समझा पा रही। कांग्रेस तो समझा ही नहीं पा रही, इसीलिए तो सत्ता में नहीं है। जो सत्ता में है वो भी नहीं समझा पा रही, मेरी ये बात है।
आप सवाल बढ़िया। कांग्रेस नहीं समझा पा रही, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बदल देते तो सारी चीजें ठीक हो जाती। देखिए, कांग्रेस तो समझा रही है देश की जनता को, परंतु हमारे देश की जो नागरिक हैं, देश की जो जनता है, उनको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। नहीं समझ रहे आपकी बात को? नहीं समझ रहे हैं ये मतलब इस बात को बोलने में कोई बुराई नहीं है, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो। कोई भी सरकार अगर जनहितैषी मुद्दों को उठाती है तो जनता की भी ये जवाबदारी बनती है कि उन मुद्दों को उनको स्वीकारना चाहिए। आज देश में बेरोजगारी है, ये एक किसी पार्टी के बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे जो नौजवान साथी यहाँ हैं महसूस कर रहे हैं। पेपर होते हैं, बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं और जब परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है तो उनके मनोबल पे कितनी पीड़ा होती है, उन बच्चों से पूछना चाहिए। तो ये सारे बहुत सारे मुद्दे कई पार्टियां उठा रही हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है ये मुद्दे, लेकिन जनता को भी उन मुद्दों को समझकर आत्मसात करके वोट देना चाहिए। क्यों नहीं पा रहे? यही तो ये बोल रहे हैं कि समझा दीजिए। कई बार ऐसे भावनात्मक मुद्दे हावी हो जाते हैं कि आदमी जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं उनके बारे में भूल जाते हैं। भावना जब हावी होती है, समझा ना पाने का वास्तविक कारण ये नहीं है कि सरकार गलत है। वास्तविक कारण ये है कि पढ़े लिखे नेताओं को मौका ही नहीं दिया जा रहा। दिया ऐसे लोगों को मौका जा रहा है जिनके पास पैसा है, पैसे के आधार पर राजनीति खेल रहे हैं, जो मैंने शुरुआत में भी बात की थी। तो जब हमारे भाई ने बोला, इन जैसे नौजवान जो इतना अच्छा बात कर रहे हैं, इतनी अच्छी बात रख रहे हैं, ऐसे लोग राजनीति में आए, पढ़े लिखे लोग आए, आप लोगों को आगे आना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए। चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर वो छात्रों के साथ गलत कर रही है, जनता के साथ अगर गलत कर रही है, तो मुखरता से उसका विरोध भी करना चाहिए। भविष्य में राजनीति में आओगे? मतलब नहीं, मान्यवर, अभी मेरा राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन मेरा ये जरूर कहना है, मेरे सम्मुख जो चीज गलत होगी उसका विरोध करूंगा जब तक करना चाहिए। अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य जो सरकार ना उपलब्ध करा पाए, उसे सत्ता में रहने का 70 साल हो गए। 70 साल से कांग्रेस कहती रही, अब भारतीय जनता पार्टी 15 साल से वो भी कहती रही, अच्छी शिक्षा अच्छा स्वास्थ्य, तो सब कहती रहेंगे क्या? एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अगर सही दृष्टि से देखें तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आप ये देखें, आज भाजपा को क्यों लाए थे लोग? कांग्रेस से उब गए थे कि चलो मोदी अच्छा काम करेंगे। 10 साल से सत्ता में हैं, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियों की जो उनकी योजना थी, आज तक जमीन पर नहीं आई। और 1 अनार 100 बीमार है। आप अभी उत्तर प्रदेश की वैकेंसी नहीं, तो मतलब देश में बेरोजगार इसलिए है, और सरकार ने एक कदम उठाया था आत्मनिर्भर भारत, और उस पर ये है कि सिर्फ नौकरी पर निर्भर न रहे हमारा युवा, खुद नौकरी देने वाला भी बने। सिर्फ क्योंकि नौकरी के पीछे भागने से नहीं होता। हम तैयारी कर रहे हैं, काय की कर रहे हैं? नहीं, हम अभी किसी चीज की तैयारी नहीं कर रहे। बताओ, हमें पता है तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। कल के दिन पेपर लीक होगा, तुम ही चिल्लाओगे यहाँ पे, और आज आत्मनिर्भर की बात कर रहे हो। कौन सा बिजनेस खड़ा करने तुम्हें? बताओ क्यों नहीं करेंगे? बहुत आइडिया है हमारे पास, सब है। जवाब सुन लो। सरकार फंड मान्यवर सरकार ने अभी एक और योजना के तहत जो लोन प्रोवाइड करवा रही है, उसके को किस लिए लोन प्रोवाइड करवा रही है कि लोग बाग अपना खुद का बिजनेस डाल सके, उसी के लिए। जिला उद्योग केंद्र किस लिए है? और देती है, दे रही बैंक लोग। देश दिवालिया हो रहा है। देश कहाँ से हो रहा है देश दिवालिया? एक तो देश दिवालिया हो रहा है, साथ में लड़कों को भी दिवालिया कर देगी सरकार। देखिए, सीधी बात ये है, 10 साल में मान्यवर, बिजनेस तो तब खड़ा होगा जब आदमी के पास पैसा होगा। पैसा है ही नहीं लोगों के पास। लोन लेने जाते हैं तो बैंक लोन नहीं देता, कहाँ से बिजनेस खड़ा करे लोग? और जब बिजनेस नहीं कर पाएगा तो काय पर निर्भर होगा? सरकारी नौकरी पर। और सरकारी नौकरी पर आए कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, बिजनेस उपलब्ध करा रहे हैं, लोन दे रहे हैं, ऋण दे रहे हैं, और कई ऐसे युवा है एंटरप्रेन्योर जो बन के आ रहे हैं। मान्यवर, दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ और है। अच्छा, ये सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ दिखावा है। एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास या उच्च वर्ग से आ रहे हैं। आज आप देखें नीचे के वर्ग के कितने एंटरप्रेन्योर आप आए हैं। नीचे के वर्ग से मुझे एक उदाहरण गिना दीजिए जो मिडिल क्लास से नीचे का रहा हो, आज एंटरप्रेन्योर बन के आया हो। ठीक बात। सर, मेरा तो अभी जो आप मुद्दे की बात कर रहे थे, बार बार राम मंदिर और बहुत सारी चीजें, नहीं, आज तो राम मंदिर का मार। अरे अभी भी बार बार बात हो रही थी, लेकिन आप देखेंगे कि किसान आज फिर भी दोबारा से आ गए। उनके ऊपर गोलियों से तानाशाही की तरीके से गोली मारी जाती है, उनको मारा जाता है। ये और बात, ये सड़क जाम करने का क्या सरकार का मुद्दा है कि वो सड़क जाम करती है, खुद कंक्रीट डाल के कीले डालती है। एक पहली बात तो ये डाल रहा है, कीले कौन डाल रहा है? पुलिस डाल रही है, प्रशासन डाल रही है। मतलब ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि सड़कों पर कील डालना प्रशासन का काम है। मतलब अगले 1 महीने के भीतर आचार संहिता लगने जा रही, चुनाव होने जा रहे हैं।
सरकार किसकी बनाएंगे बता दीजिए। सरकार उसकी बीजेपी की जो अच्छा काम करेगा सरकार वही बनेगी। सरकार उसकी बनेगी जो रोजगार देगा। हमें रोजगार चाहिए, हमें मंदिर वगैरह तो बनाइए, आप बढ़िया बनाइए, सब करिए, लेकिन हमें रोजगार वाली सरकार चाहिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होगा तो कई लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे राम मंदिर बना, वहाँ पर देखिए आप, जो छोटे छोटे गरीब परिवार से थे वो अपनी दुकान खोल सकते हैं या कोई और ऐसा धंधा कर सकते हैं। जो उद्योग छोटे छोटे उद्योग होते हैं और होटल वगैरह खोल सकते हैं। तो जहाँ कहीं देखा, अभी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, तो वो जैसे सड़क मतलब क्या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, आपका कहना है सड़क बिजली पानी वहां पर हुई और लोगों को रोजगार मिला, आप ये कह रहे हैं? तो जो वर्तमान की सरकार है वो रोजगार तो दे रही है, परंतु बच्चे उस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है कि बच्चे एक ही चीज पर फोकस करते हैं और वो भटक जाते हैं। बाकी चीजों आप कुछ कह रही हैं? जी बिल्कुल, मैं जैसे भैया ने कहा ना कि मंदिर एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। बहुत सारे भैया ने बात करी कि निम्न वर्ग के लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपने अपने क्षेत्र पे, अपने अपने लेवल पे जो लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो काम कर रहे हैं। अयोध्या धाम एक इतना बड़ा टूरिज्म प्लेस है जहाँ शायद लाखों और करोड़ों लोगों के घर बनेंगे। वहाँ पे अगर वो टीका की प्लेट लेके भी सबको तिलक लगाएंगे तो 10-10 रुपए उनको मिलेगा और वो 50-50 हजार रुपए लेके घर जाएंगे। तो ये बड़ा मुद्दा है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज बात करें रोजगार की, मैं इनके भी पूर्ण समर्थन में हूँ। यूपी में मैंने जैसे पहले भी उदाहरण दिया कि यूपी में पेपर लीक हुआ, तो इन क्षेत्रों में उसके पहले पटवारी वाला मामला जो है एक बड़ा वो था, अब उस पर कार्रवाई हुई, जांच हुई, उसके बाद जो भी निर्णय आया है सरकार का। लेकिन इस तरीके की चीजें नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत के बावजूद अगर उनको सफलता नहीं मिल रही तो निश्चित रूप से उनके मन में बहुत गुस्सा आएगा। बिल्कुल आप कुछ कह रहे थे इनकी बात? हाँ, मैं यही कह रहा था कि जैसे मैम ने बोला कि मंदिर बन गया, अयोध्या बड़ी थी, अयोध्या पहले से राम भगवान जी के लिए जानी जाती थी, इसलिए मंदिर बना, रोजगार मिल गया। अब यहाँ छतरपुर मंदिर बनाएंगे कि इंडस्ट्री बनाएंगे? छतरपुर में तो मंदिर से रोजगार मिलता है कि नहीं? मंदिर से रोजगार मिलता है कि नहीं? मंदिर से रोजगार मिलेगा, ठीक है, हम तो कहते हैं नहीं, चंद नहीं। बहुत अच्छा, मैं ये नहीं कह, मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उदाहरण ये दे रहा हूँ, जैसे उन्होंने कहा तिलक लगाने, अगर 10-10 रुपए में तिलक लगाने को रोजगार कहते हैं। मैं लीजिए परिभाषा जानना चाहूंगा कि 10-10 रुपए में टीका लगाकर अगर ये रोजगार कहती है, तो हमारे यहाँ मैं एक पंचर वाला भी रोजगार कर रहा है, वो कहाँ तक उच्च वर्ग तक पहुँच पाएगा? 14% आरक्षण का कुछ मतलब नहीं है। ईडब्ल्यूएस देख लीजिए आप, नीचे लिस्ट जा रही है, अभी दिल्ली पुलिस की लिस्ट देख लीजिए। मेरा सरकार से बहुत विनम्र आग्रह है, बहुत विनम्र निवेदन है, और इस और सोचने की भी जरूरत है। क्योंकि आपने राम मंदिर सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा और वास्तविकता में सबको अच्छा लगा, लेकिन आरक्षण की ओर सोचने की जरूरत है। मैं नहीं कहती आरक्षण खत्म करें, आरक्षण संविधान में दिया गया था निम्न वर्ग को सामान्य वर्ग की ओर लाने के लिए। जो सामान्य वर्ग में आ चुके हैं, मैं चाहूंगी कि आप उस क्राइटेरिया को निश्चित कर दें, और जो उस क्राइटेरिया में नहीं आते उनको। अभी लगभग इस डिबेट को होते हुए 15 से 20 मिनट हुआ, कई सार्थक बातें हुई। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में नफरत का माहौल बना रही है। आपने देखा कि जब जैसे ही सभी लोगों ने अपने अपने युवा रोजगार के विषय में बोला, युवा पटवारी लीक के बारे में बोला, पेपर लीक के बारे में बोला, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको तत्काल कैसे खत्म किया गया, तत्काल एक मुद्दा उठा, नफरत की बात बन रही है। हम बिल्कुल मोहब्बत का पैगाम लेकर कोई आया राहुल गांधी जी, लग रहा है कि नफरत पहले बिल्कुल नहीं। श्रीमान जी, सरकार भटकाते हैं, मैंने कहा ही भटकाते हैं। भाई साहब मैंने कहा सरकार बनती है जनता से। क्या सिर्फ आरक्षण वाले लोग वोट देकर सरकार बना सकते हैं? नहीं ना। क्या सामान्य वर्ग के लोग अपनी वोट देकर सरकार बना सकते हैं? नहीं ना। क्या आप में और हम में समानता होना चाहिए, इस बात को आप मानते हैं ना? तो क्या सरकार को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए कि जो वर्ग निम्न का है उसको सामान्य वर्ग करने के लिए उनको कुछ करना चाहिए, देना चाहिए ना? मेरा सरकार से यही निवेदन है कि जो आर्थिक स्थिति के आधार पर आप उसका सर्वे कीजिए। आपने ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण आर्थिक स्थिति पर दिया ना, तो आप आर्थिक स्थिति के उस पर ध्यान देते हुए ना आप सबको आरक्षण देंगे? मान्यवर, जैसे दीदी ने कहा आर्थिक स्थिति के आधार पर देना चाहिए, मैंने थोड़ी सी बात भड़काई। भाई साहब, बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल मैंने ही भड़काई। बात सुन लीजिए, मुझे बात बोलिए, बात खत्म। मैंने थोड़ी सी बात भड़काई, भाई साहब तनक में भड़क गए। यही मैं कहना चाहता हूँ, जो अशिक्षा फैली हुई है उसी कारण ये लोग भड़क रहे हैं।
आर्थिक के आधार पर आप आरक्षण दीजिए, बिल्कुल दीजिए। सामान्य वर्ग को भी आरक्षण की भी है। एक अंतिम सवाल, एक अंतिम सवाल, एक छोटा सा सवाल। फिर मैं कह रहा हूं कि सरकार बनने जा रही है लोकसभा की, सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी, कांग्रेस, इंडिया? की बार 400 पार। बीजेपी। रोजगार रोजगार रोजगार। वर्तमान सरकार बनेगी, वर्तमान भाजपा सरकार, गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की। कांग्रेस इतनी खुद मजबूत नहीं है। जो राहुल गांधी जी के द्वारा कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। बहुत अच्छे युवा है, बहुत खुलकर बात करते हैं, कई बार मीडिया को भी आड़े हाथों ले लेते हैं, लेकिन इनका हक है। ये वो युवा है जो देश का भविष्य है। ये आर्थिक रोजगार की बात करते हैं, ये आर्थिक आरक्षण की बात करते हैं, देश में जो चल रहा है उस पर बात होती है, राम के मुद्दे पर बात होती है। यानी लोकसभा के चुनाव में कोई कितनी मेहनत करे, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या राहुल गांधी की न्याय यात्रा हो, सभी को लेकर बात होती है। लेकिन युवा बहुत समझदार है और उसके मन में सब तरह की बात चल रही, और इसीलिए मुद्दों पर बहस गर्म हो जाती है। दिलीप के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, छतरपुर।